शायद आपसे मनमुटाव चल रहा है, तो कई बार वो ऐसी चीजों में आ जाता है कि उसको लगता है कि उसे आपसे माफी मांगनी चाहिए, बट उसकी ईगो उसको रोक देती है कि नहीं, मैं क्यों माफी मांगू, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। तो ये ऐसे लोगों को उनकी ईगो में ही रहने दें। आप तो किसी की माफी एक्सपेक्ट कीजिए भी मत, क्योंकि पता है क्या है, अगर कोई आपसे माफी मांग रहा है और उसको माफ ना कर पाए तो फिर कहीं ना कहीं हम अपना भी कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो इसीलिए ऐसे लोगों को इनके ईगो में, इनके घमंड में ही रहने दो। आप ही के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है, जितना दूर रहे ऐसे लोग उतना ही बेनिफिट है, क्योंकि कई लोग है ना जूठे आंसू लेके भी आते हैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। ये देखिए नेक्स्ट कार्ड, स्पेशली अ वुमेन, कोई फीमेल है जो आपसे माफी मांगना चाहती है, माँ काली कह रही हैं। एंड इसी फीमेल को लेके एक मैसेज क्या आया, देखिए किस तरीके से माँ मैसेज देती हैं। जय माँ काली। Someone is planning for the biggest blame for you to spoil your image, especially a woman, so be careful. सावधान रहिए, कोई औरत आपकी इमेज को स्पॉइल करने के लिए एक बहुत बड़े ब्लेम की तैयारी कर रही है। बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर लगने वाला है। आपकी छवि को धूमिल करने के लिए ये औरत कॉन्स्पिरेसीज कर रही है, प्लानिंग कर रही है। एंड अगर मैं इस कार्ड को इस कार्ड के साथ कनेक्ट करूं तो ये जो माफी मांगने आ रही है ना ये फीमेल, ये नाटक करेगी। इसकी माफी को नाटक ही समझना। ये नाटक करके आपसे फिर से रिश्ते बॉन्ड करने आ रही है, अच्छे जेस्चर्स करने आ रही है, ताकि ये फिर से कोई ना कोई वीक पॉइंट लेके आपके ऊपर ब्लेम कर सके। सो डू नॉट अलाउ दिस वुमेन इनटू योर लाइफ अगेन। ऐसी कोई फीमेल जो माफी मांगने आए, इसकी यही निशान है कि जो माफी मांगने आए, चीजों को सुधारने आए, माँ काली आपको सतर्क कर रही है। ये माँ काली का हुक्म है, ऐसी किसी भी फीमेल को अपनी लाइफ में एंट्री देने की जरूरत नहीं है। और मैं बता दूं कि जो लोग माँ काली से कनेक्टेड होते हैं, माँ काली की छाया में आने के बाद जब आपकी इंट्यूशन लेवल स्ट्रांग हो जाती है, खास करके जब आप माँ काली की कोई सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, तो इंट्यूटिवली भी आपको किसी पर्टिकुलर इंसान से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, आप उनकी एनर्जीज को कैच कर लेते हैं। एंड सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे बन जाते हैं कि आपके मन में आ जाता है कि फलाने इंसान से मुझे बिल्कुल कट ऑफ रखनी है, मुझे इस इंसान की एनर्जीज को बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब ये चीज माँ काली के बच्चों के अंदर आ जाए ना, तो फिर उस इंसान को, उस चीज को वहीं पर कट ऑफ करना ही बेहतर है, क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में, आपके जहन में माँ काली डाल रही है। अब वो इंसान आपको स्पॉइल करने के लिए फिर से आपकी लाइफ में एंटर हो, चाहे माफी मांगे, रोने धोने के ड्रामे करे, 100 चीजें करे, आपको माँ काली साफ कह रही है कि इंट्यूटिवली आपने जिनको अपने आप से डिस्कनेक्ट किया है उनको फिर से कनेक्ट मत कीजिए। ठीक है, डोंट रिकनेक्ट